अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ फ्रॉम इमरान्स एमनेस्टी टू मलिक रियाज कोलैप्स द रियल स्टेट डोमिनो इफेक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। द लॉ मेंट टू रिवाइव पाकिस्तान इकोनॉमी एंडेड अप सुपर चार्जिंग रियल स्टेट स्कैम्स। अगर मैं एमनेस्टीज की थोड़ी सी प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं कि पाकिस्तान में अगर हम पिछले 15 सालों में देखें तो हमें दो मेजर एमनेस्टीज नजर आती हैं। एक 2013 में जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी, जाते हुए उन्होंने दो किस्म की एमनेस्टीज दी, रियल स्टेट के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर उन्होंने एमनेस्टीज दी थी। और साल 2019 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी दो किस्म की एमनेस्टीज दी। एक कैश के ऊपर कि जी इतना कैश आप जमा करा दी, इतनी कटौती होगी, फिर आपके पैसे लीगल हैं, आपने उसका जो भी करना है आप करते रहें। और दूसरा उन्होंने एक रियल स्टेट की एमनेस्टीज जो है वो एक मेगा किस्म की अपनी गवर्नमेंट में आती स्टार्ट के अंदर थी। साथ भी अगर ये 2019 की एमनेस्टी का रिकैप आप जरा प्रोवाइड कर दें प्लीज। 2019 के अंदर जब पीटीआई गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी तो उन्होंने कहा कि भाई जो अनअकाउंटेड फॉर आपका पैसा है आप उसको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें और आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा आप कहाँ से लाए, इसका क्या सोर्स होगा। बस आप उसको अगर रियल एस्टेट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं या कमर्शियल बाय कर लेते हैं तो उसके आप या प्लॉट बाय कर लेते हैं तो आपको ये पूछा नहीं जाएगा और आपका पैसा बिल्कुल लीगल हो जाएगा। इसके अंदर इसके चंद ऑब्जेक्टिव्स थे इस पॉलिसी के। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन को किक स्टार्ट करना कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ घरों की कमी है तो लोग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, डेवलप करना शुरू कर दें, बिल्डिंग्स बनाएं, घर बनाएं, इमारतें बनाएं। और उसके अलावा जॉब क्रिएशन, इसके अंदर जब कोई लोग घर बनाएंगे तो सबसे पहले मजदूर को काम मिलेगा, आर्किटेक्ट को काम मिलेगा, बिल्डर को काम मिलेगा, फिर उससे वाबस्ता जितनी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उन सबको काम मिलेगा, सीमेंट, बजरी और उसके अलावा पेंट्स, जो भी घर के अंदर 45 इंडस्ट्रीज जो हैं वो अटैच्ड हैं इसके साथ, तो उनको बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ इसको सपोर्ट करने के लिए हमने मॉर्टगेज फाइनेंसिंग को इसके अंदर ऐड ऑन होते हुए देखा कि आपको 20-20 साल की, 25-25 साल की आपको मॉर्टगेज फाइनेंसिंग मिल रही है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, करोड़ रुपए का घर है, 20 साल के अंदर आपने उसे अदा करना है, जो भी उसके ऊपर बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगा के आपके लिए इस गवर्नमेंट ने ये मामला आसान किया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा इस एमनेस्टी का ये होना था कि डॉक्यूमेंट हो जाते वो अनअकाउंटेड फॉर कैपिटल या वो अनअकाउंटेड फॉर पैसा, और मुल्क की जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेट है उसके अंदर वो पैसा आपको नजर आना शुरू हो जाए। ये आसानी इससे मिलनी थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? यानी कि ये तो इसके अंदर चीजें परसीव की जा रही थी कि इस एमनेस्टी से हमें ये चीजें होती भी नजर आएंगी, रिजल्ट क्या निकला वो बताएं। रिजल्ट तो वही हुआ कि मैसिव कैश फ्लोज मुल्क के अंदर आए, पाकिस्तान के अंदर वो अनअकाउंटेड पैसा भी, अकाउंटेड फॉर पैसा भी सामने आया, लोकल्स ने भी इन्वेस्टमेंट की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी इन्वेस्टमेंट की और मार्केट हो गई बहुत ज्यादा बड़ी। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया अब उसको हम देखते हैं, यानी डेवलपर्स ने किस तरीके से फायदा उठाया। इन डेवलपर्स में मैं मलिक रियाज साहब का नाम लूंगा, पाफियो सिटी की बात करूंगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, रूडन एनक्लेव टॉप सिटी, मैं पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं लाहौर जाऊं तो लाहौर स्मार्ट सिटी हमने नई लॉन्च होते हुए देखी। मैं गुज्जर खान चला जाऊं तो हमने वहां पे प्रिज्म एस्टेट का प्रोजेक्ट आते हुए देखा, हमने वहां पे मेगा सिटी आते हुए देखी, न्यू मेट्रो सिटी खारियां के बाद गुज्जर खान के अंदर आते हुए देखी। और हमने देखा कि लोगों ने इसके अंदर बहुत तेजी से इन्वेस्ट किया और ये सोसाइटीज हो गई बहुत ज्यादा बड़ी पैसे के एतबार से। साहब ये एमनेस्टी सिर्फ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए तो नहीं थी, डीएचए के लिए भी ये एमनेस्टी थी, तो उन्होंने क्या किया ये बताएं। बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप डीएचए का नाम नहीं लेते। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर डीएचए के अंदर भी बहुत ज्यादा पजीराई आई। हमने डीएचए 3 के रेट्स को 4 गुना जाते हुए देखा, डीएचए फेज 6 को 4 गुना जाते हुए देखा, डीएचए फेज 7 4 गुना चली गई, डीएचए फेज 2 बिल्कुल डबल हो गया, 2.25 करोड़ रुपए के प्लॉट मिलने वाले तकरीबन 4.25 से 4.5 के ब्रैकेट के अंदर चले गए। मार्केट ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, लेकिन इस हाई मार्केट से फायदा उठाते हुए डीएचए ने जो प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, डीएचए फेज 4 ओवरसीज लॉन्च किया, डीएचए फेज 5 ओवरसीज लॉन्च किया, छोटे पैमाने पे थे, जो बैलेटिंग थी, जितना जमीन अवेलेबल थी उतने लोगों को प्लॉट दिया, बर वक्त डिलीवरी की, प्रॉफिट्स आए। और इसके साथ साथ एक और काम डीएचए ने किया, अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं, कि वो प्रोजेक्ट्स जो उनकी डिस्ट्रेस में थे उन प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने का मामला शुरू किया। अगर मैं डीएचए फेज 7 की बात करूं तो 2019 के स्टार्ट के अंदर 5 मरले का प्लॉट 15 लाख रुपए का बैलेटेड फर्स्ट बैलेट ये वो प्लॉट मिल जाता था। 8 मरले का प्लॉट तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए का मिल जाता था। 5 मरले का प्लॉट गया 55 लाख रुपए के ऊपर, 8 मरले का प्लॉट गया 80 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन डीएचए ने ये नहीं कहा कि आओ यार एक और लाख कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। डीएचए ने इन सारे मामलात के ऊपर और क्लियरेंसेस और बैलेटिंग्स और आसानियां लाना शुरू कर दी। अच्छा साहब, भी मीनवाइल जब आप ये बता रहे हैं डीएचए के बारे में, मगर हमें ये खबरें भी इस एमनेस्टी के बीच के अंदर आती थी कि दीवारों के पीछे से अरबों रुपए किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मिल गए, या फिर कभी खबर आती थी कि इंग्लैंड से कोई
190 मिलियन पाउंड आ गए, ये क्या हो रहा था? देखिए, जब इतना पैसा मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा हो, जब भी कभी ऐसी एमनेस्टी आती है, हमारे मुल्क के अंदर इशू ये है कि हम उसको कंटेन करने का या उसको सही डायरेक्शन में लगाने का कोई मामला तय नहीं करते, कोई उसके ऊपर कानून नहीं बनाते। हम ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर अपना पैसा डाल लेते हैं जो आरडीए या सीडीए अप्रूव नहीं होती हैं, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्लियर नहीं होती। हम उसके अंदर इतनी ज़्यादा फाइल्स ले लेती हैं, ना नंबर लगे हुए होते हैं, ना कुछ लगा हुआ होता है, जितनी ज़मीन नहीं होती उससे ज़्यादा ये सोसाइटीज़ बेच रही होती हैं। तो हमने अल हरम सिटी का पैसा मरी रोड से मिलते हुए देखा, कोई तकरीबन 10-12 अरब रुपए था। उसके अलावा मलिक साहब का पैसा हमने बाहर पड़ा हुआ देखा कि उस पैसे के ऊपर भी बहुत बड़ा केस बन गया और ज़्यादा इशू उस केस का ही हमें होता हुआ नजर आया। अगर मैं एक आपको स्पेकुलेशन बताऊं कि स्पेकुलेशन रिप्लेस्ड रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, यानी हम तो ये चाह रहे थे इस एमनेस्टी से कि यार रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन हो, लोग इंडस्ट्री रिवाइव हो जाए, जो इंडस्ट्री रिवाइव हो जाए, यहाँ के जो इससे वाबस्ता सनतें हैं वो चलना शुरू कर दें, मामलात आसान होना शुरू कर दें, लोगों को नौकरियां मिलना शुरू कर दें। लेकिन ये कुछ स्पेकुलेटिव मार्केट बन गई साथ में, ये क्या मार्केट है? ये मार्केट स्पेकुलेटिव बन गई। मार्केट किधर एक कसिनो बन गया कि यार इतना पैसा ले आओ, तुम करोड़ रुपए ले आओ, मैं उसके ऊपर तुम्हें जी 10% आपको सालाना इंक्रीज मिलेगा, उसके अलावा रेंटल रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोग इस वाले मामले के अंदर लुटे। हमने स्क्वायर 9 के अंदर इफेक्टिव्स देखे, ट्रिपल ए एसोसिएट्स के साथ इफेक्टिव्स देखे, 9 की, स्काई 9, फ्रेंड्स कॉर्प और ऐसी बेशुमार कंपनीज के जिनका पिंडी इस्लामाबाद के इधर के लोकल काम कर रहे थे, ओवरऑल पाकिस्तान में पता नहीं क्या हुआ। तो लोग बहुत सारे इस मामले के अंदर लुटे और उन्होंने अपनी जमा पूंजियां इसके अंदर लिटरली वेस्ट कर दी। उसके अलावा अगर मैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की बात करूं तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज ने ओवर द बोर्ड सेलिंग की। ना आपके पास एनओसी है, ना आपके पास डेवलपमेंट है, हाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, गाड़ियां आएंगी, 100 गाड़ियां भेज देंगे, 10 गाड़ियां भेज देंगे, और ना आपके पास जमीन है। इस सब के होने के बावजूद आपने 30-30 हजार फाइलें मार्केट के अंदर बेच दी, 40-40 हजार फाइलें मार्केट के अंदर बेच दी। ऐसे लोगों को अपने साथ लगाया कि भाई ये जी स्पोर्ट्स सिटी आ रही है, ये शुएब अख्तर साहब ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, यार यहाँ पे चैंपियंस कोई पता नहीं क्या था, जो भी था कि यहाँ पे हम अपना हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए। यार अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, पीपल लव यू फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर द कंट्री, बट अल्टीमेटली यू आर मार्केटिंग अ हाउसिंग सोसाइटी जिसका ना एनओसी है, ना कुछ है, ना उसने लोगों को डेवलपमेंट करना है। जब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं तो वो इलाका अपने पास रख लेते हैं, और क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट में देर से बेर हो गई तो आपको आगे कहीं शिफ्ट कर देते हैं जो आपको कभी नहीं मिलना। लेकिन अगर मैं आज के मैस की बात करूं तो हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर बहरिया टाउन फेस कर रहा है लीगल ट्रबल्स। उसके अलावा जितने भी उसके कैश फ्लोस हैं वो एक क्रंच के अंदर आ गए हैं, और उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स वो बना रहा था, बहरिया टाउन कराची फेज 2, बहरिया टाउन पेशावर, जो लोकल उनकी डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन, और भी जो कुछ वो डेवलपमेंट कर रहे थे वो सब रुक चुका है। उसके अलावा हमने ये देखा है कि अभी रुबाइश माह की ऑक्शन हो गई है तकरीबन 7 अगस्त को, जो कि 50 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर ऑक्शन हो गई है। इसके हेड ऑफिस के ऊपर भी बिडिंग्स आ गई हैं, तो हो सकता है कि वो भी फर्दर निकल जाए, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मलिक साहब की यहाँ पे ऑक्शन होने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जितनी भी ट्रांसफर्स हो रही थी बहरिया टाउन के अंदर वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे हो गई हैं, उनकी ट्रांसफर्स नहीं हो रही। जिनकी ट्रांसफर्स हो भी रही हैं वो अंदर खाने कुछ काम करके उसको 20 दिनों के अंदर तकरीबन ट्रांसफर उनकी डिले हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का अलॉटी, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन यहाँ का अलॉटी एक ज़बरदस्त नुकसान की तरफ जाने लगा है। यहाँ का रहायशी को भी उसका इफेक्ट आएगा, और अलॉटी जिनके पास प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल्स हैं, उनको भी एक ज़बरदस्त डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। वीडियो के अख्ताम की तरफ आते हैं। मैं आपको वो कनेक्शन बनाता हूँ जो कि हमने इमरान खान और मलिक रियाज के अंदर माबैन देखा, या उससे किस तरीके से ये लोग इंटरकनेक्टेड हैं। इस एमनेस्टी के आने से ये एमनेस्टी आई और इसने एक ईंधन का काम किया। इस मार्केट के अंदर जो सट्टा लगना शुरू हो गया वो उसने मार्केट के अंदर बिल्कुल आग लगा दी। डेवलपर्स ने इसके ऊपर कैपिटलाइज किया, हमारे अवाम को, गरीबों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को लिटरली लूट लिया। और मैं इस बात को अल्टीमेटली एंड यहाँ पे करूँगा कि यार धोखा अल्टीमेटली एक बड़ी कमज़ोर चीज़ है। जब एकदम जैसे कि अब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं, तो धोखा और उसे देने वाले आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, गिर जाते हैं। और हम गिरते हुए इतने बड़े टाइकून को देख रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारी इन्वेस्टमेंट्स में हमारे लिए आसानी करे। हम जिसके साथ भी इन्वेस्ट करें वो हमारे हार्ड अर्न मनी का पास रखे और हमें हमारे प्रोजेक्ट्स वक्त के ऊपर प्रॉफिट के साथ डिलीवर करे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट ले जाएं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।